सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं और पार्ट 2 में हमारा पाठ 4, 5 कंप्लीट हो गया। पाठ 1 संभावना, जो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसके अलग अलग 3 वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सबसे पहले संभावना के कुछ पारिभाषिक शब्द यानी कुछ थियरी के टॉपिक के बारे में बताया, अलग अलग घटनाओं का अर्थ समझाया। उसके बाद किसी भी घटना का कुल परिणाम, कोई भी अगर हम प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग का कुल परिणाम क्या आ सकता है, या उस प्रयोग में से किसी को हम घटना मान रहे हैं, घटना कह रहे हैं, तो उस घटना के घटने का सानुकूल परिणाम क्या हो सकता है, उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में के माध्यम से समझाया था। जो महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं, कुछ प्रयोग है, जैसे 1 सिक्के को उछालने का प्रयोग, 2 सिक्के को उछालने का प्रयोग, 3 सिक्के का उछालने का प्रयोग, 1 पासे को, समतुलित पासे को उछालने का प्रयोग, 2 पासों को एक साथ उछाला जाए तो क्या परिणाम होगा, या ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता चुनेंगे तो क्या परिणाम होगा। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग के कुल परिणाम के बारे में हमने एक वीडियो के माध्यम से सीखा था। उसके अगले वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में हमने स्वाध्याय 1.1 शुरू किया था, जिसमें हमने 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। पहले में 3 प्रश्न थे और दूसरा, तीसरा, चौथा 4 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। और मैंने पहले भी कहा है, स्वाध्याय 1.1 के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते, या पूछे भी जाते हैं तो सेक्शन ए और बी की तरह छोटे प्रश्नों में पूछे जाते हैं। फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 1.1 में ही आप कुल परिणाम और सानुकूल परिणाम कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जान जाएंगे। और जब उसके बारे में आप जान जाएंगे तो आसानी से 1.2 और 1.3 जब आपको संभावना निकालना होगा तो आप सानुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम रखकर आसानी से संभावना निकाल सकते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और कोशिश करेंगे कि 5 से 8 यानी 5, 6, 7, 8 ये 4 के 4 प्रश्न आज पूरे हो जाए। तो शुरू करते हैं 5वां प्रश्न, स्वाध्याय 1.1 का स्टेट पार्ट 2 पाठ 1। स्वाध्याय 1.1 का आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 5वें प्रश्न से। कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे 5वें से लेकर 8वें तक का प्रश्न। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 संख्याओं के चयन के प्रयोग का निर्देशावकाश लिखिए। तो पहले प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या होगी वो हम लिख लेते हैं। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। 0 जो है दोस्तों उसको पूर्ण संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और खत्म कहाँ पे होती है? तो उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है वो। तो लेकिन प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या बोला है तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या होगी दोस्तों 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इस प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से वर्ड लिखा है, तो मैंने पहले भी आपको समझाया, में से लिखा हो, चुना जाए, पसंद किया जाए, ये वर्ड लिखा हो तो उसे हम संचय कहेंगे। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या में से 3 संख्या के चयन मतलब चुनना, पसंद करना, चयन का कुल प्रकार n बराबर 5c3 को हल कर लेंगे हम। तो क्या होगा? 5 गुने 4 गुने 3 और नीचे बटे में आएगा 3 गुने 2 गुने 1। हल करोगे आप पूरा तो 10 आएगा। यानी 1 से लेकर 5 तक की जो प्राकृतिक संख्या है इसमें 3 संख्याओं का अगर हम चयन करेंगे, यानी 3-3 अंक वाली अगर हम संख्या बनाएंगे तो कितनी संख्या बन सकती है? 10 संख्या बन सकती है। एक बार मैं फिर से सवाल पढ़ दे रहा हूँ। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 संख्याओं के चयन के प्रयोग का निर्देशावकाश, यानी यू आपको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले 1 से। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? तो 1 2 3, फिर 1 2 4। पहले नंबर पे 1 को ही रखना है, दूसरे नंबर वाले को खाली बदल रहा हूँ और तीसरे नंबर वाले को बदल रहा हूँ। अभी तो दूसरा नंबर भी सेम ही है, 2 तक ही रखा है, 1 2 सेम रखा है, तीसरे नंबर को ही बदल रहा हूँ। तो 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, ठीक है। यानी सब में आप ध्यान से देखेंगे तो पहले नंबर पे 1 है और दूसरे नंबर पे 2 है। अब दूसरे नंबर वाले को चेंज कर दे रहा हूँ, तो 1 3 4, 1 3 5, 1 3 4 और 1 3 5। इसमें क्या अलग है? तो इसमें ये अलग है कि मैंने पहले नंबर वाले को सेम रखा है, दूसरे नंबर वाले को चेंज कर दिया। तो दोनों में दूसरे नंबर वाला में नंबर पे क्या है? 3 ही है। तो 1 3 4, 1 3 5, खत्म हो गया 5 तक। अब तीसरे नंबर पे चेंज करता हूं, तो अभी दूसरे नंबर पे ही चेंज करेंगे तो 1 3 5 लिख चुके हैं, तो अब क्या आएगा? 1 4 5। तो 1 के साथ में इतनी संख्याएं बन सकती है। क्या क्या? तो पहले नंबर पे 1, दूसरे नंबर पे 2, तो 1 2 3, फिर पहले नंबर पे 1, दूसरे नंबर पे 2 ही है, तो 1 2 4, 1 2 5, 2 वाला लाइन खत्म हो गया।
अब 1 से ही स्टार्ट करना है, लेकिन अब दूसरे नंबर की जगह 2 की जगह पे क्या रखना है 3। तो 1 3 4, 1 3 5, 5 तक हो गया मतलब खत्म। अब 2 भी हो चुका, 3 भी हो चुका, 1 4 5 तो वो भी खत्म। उसके बाद 1 5 करेंगे तो वापस इधर आना पड़ेगा, इसलिए 1 5 वाला नहीं लेंगे। अब 2 वाला चालू करते हैं 2 से। तो 2 1 वाला तो हो ही चुका है ऑलरेडी, तो 2 3 4 और 2 3 5, 2 के साथ 3 का काम खत्म। उसके बाद 2 3 वाला हो चुका है, 4 वाला 2 4 5, 2 वाला लाइन भी खत्म। अब 3 वाला, तो 3 4 5 और आगे हो ही नहीं पाएगा, 3 5 फिर तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए खत्म हो गया। आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आपके मन में थोड़ा भी डाउट नहीं होगा क्योंकि आप पहले से ही निकाल चुके हो कुल परिणाम कितना होगा 10। हाँ, इस बार थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है क्योंकि इस बार 2 की जगह 3 संख्या रखना। 2 संख्या आप फटाफट जल्दी जल्दी कर लेते थे, 3 संख्या में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बार इसको अच्छी तरह से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगे तो जहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा है वहाँ पे ABCDE ये 5 अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का लिखकर और उसमें से भी 3 3 चयन करके आप चेक कर लीजिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ हमें आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठा। एक यादृच्छिक प्रयोग का निर्देशावकाश u बराबर क्या है 1 से लेकर 20 तक। पहले से ही u दिया ही हुआ है ऑलरेडी, 1 2 3 डैश 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 20 तक, 1 से लेकर 20 तक। आगे क्या कहा है, उस निर्देशावकाश में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। 20 में से कितनी संख्या चुन रहे हैं, एक संख्या, तो लिखेंगे कि 20 में से एक संख्या चुने या चुनने पर, ठीक है चुन लिया। अब आगे क्या कहा है कि उस निर्देशावकाश में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयन किया जाए तो नीचे की घटनाओं को प्रदर्शित करते हुए समुच्चय को ज्ञात कीजिए। तो अगर 20 में से एक संख्या चुनेंगे तो चुनने पर कुल परिणाम n बराबर क्या होगा 20 होगा। खैर ये तो ऊपर भी मालूम पड़ रहा था हमें, u दिया ही हुआ था 1 से लेकर 20 तक, लेकिन मुख्य रूप से हमें कुल परिणाम नहीं चाहिए। नीचे जो घटनाएं दी हुई है उसको बारी बारी से नाम देना है, A B C ऐसे नाम देकर उसका हमें सानुकूल परिणाम या उसके घटने का परिणाम हमें प्राप्त करना है। तो नीचे पहले नंबर के सवाल पे क्या दिया हुआ है कि चयन की गई संख्या अयुग्म संख्या हो। अयुग्म संख्या का मतलब युग्म और अयुग्म, जिस तरह से सम और विषम, उसी का दूसरा नाम है युग्म और अयुग्म। युग्म को सम भी कहते हैं और अयुग्म को यानी विषम संख्या। अविभाज्य नहीं दोस्तों, अविभाज्य अलग होता है। अविभाज्य मतलब जो किसी के पहाड़े में ना आता हो, और युग्म अयुग्म का मतलब सम विषम का मतलब सम यानी जो 2 के पहाड़े में आता हो और विषम यानी जो 2 के पहाड़े में ना आता हो। ठीक है, तो यहाँ पे अयुग्म का मतलब हुआ विषम संख्या। तो चयन की गई यानी चुनी गई, चयन की गई संख्या अयुग्म, मैं आपके समझने के लिए यहाँ कोष्टक में लिख भी दे रहा हूँ विषम। कितने लोग विषम समझते होंगे, विषम हो उसे घटना ए कहे। एक नाम दे दिया भाई कि उसे घटना ए कह रहे हैं, तो ए का, घटना ए का सानुकूल परिणाम, कुल परिणाम सवाल में एक ही बार, प्रयोग में एक ही बार आ सकता है दोस्तों, इसलिए अगली बार से क्या लिखना रहेगा आपको, सानुकूल परिणाम। m बराबर, तो 1 से 20 तक में विषम संख्या मतलब जो 2 के पहाड़े में ना आती हो ऐसी संख्या कितनी होंगी। तो स्टार्ट करते 1 3 5, एक एक छोड़ के लिखते जाएंगे आप तो अपने आप समझ जाएंगे विषम संख्या। 1 3 5 7 9 11 13 17 19 बस, क्योंकि लास्ट क्या है 20 है और 20 कैसी संख्या है, सम संख्या। तो 1 से लेकर 20 तक में विषम संख्या क्या क्या होंगी, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है, एक बीच में 15 रह गया वो लिख दे रहा हूँ 15। ओके, अब आगे दूसरा, चयन की गई संख्या 3 द्वारा विभाज्य हो, यानी 3 से पूरा पूरा कट जाता हो। बाकी आप तो कैलकुलेटर में भाग लगाएंगे तो किसी से भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 3 द्वारा विभाज्य हो का मतलब यहाँ पे यह समझना है कि 3 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो, पॉइंट में ना आता हो, कोई शेष ना बचता हो। तो चुनी गई संख्या, किस में से चुनी गई संख्या, इस 20 संख्या में से चुनी गई, कोई भी संख्या नहीं। इस 20 में से जो हम एक संख्या चुन रहे हैं वो 3 के पहाड़े में आता हो, 3 से पूरा पूरा कट जाता हो। तो चुनी गई संख्या, चुनी गई संख्या 3 से विभाज्य हो, 3 से पूरा पूरा कट जाए, 3 से विभाज्य हो, उसे घटना बी कहे। ये तो हमने ऊपर कह दिया है, तो उसे घटना बी कहे। तो बी का सानुकूल परिणाम
m बराबर, b का सानुकूल परिणाम m बराबर 3 से विभाज्य होने का मतलब 3 के पहाड़े में आता हो। 1 से 20 तक में 3 के पहाड़े में क्या आएगा, तो 3 का पहाड़ा आपको आता ही है अच्छी तरह से, वही पढ़ लेना है। कब तक, 20 से पहले तक, यानी 3, 6, 9, 12, 15 और 18। उसके बाद आएगा 3 सते 21, जो 20 के आगे चला जाएगा। तो क्या क्या संख्या होगी, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ये ऐसी संख्याएं हैं 1 से लेकर 20 तक जो 3 से पूरा पूरा विभाज्य है। उसके बाद तीसरा, चयन की गई संख्या 2 या 3 द्वारा विभाज्य हो, यानी 2 से विभाज्य होगा तो भी चलेगा, 3 से विभाज्य होगा तो भी चलेगा, यानी उसको ए यूनियन बी कह सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपने ए यूनियन बी के टॉपिक को नहीं पढ़ा है, इसलिए हम उसे घटना सी ही कहेंगे। लेकिन 2 या 3 का विभाज्य का मतलब क्या हुआ, 2 से विभाज्य होगा तो भी चलेगा, 3 से होगा तो भी चलेगा। अगर और लिखा होता है कि 2 और 3 से विभाज्य हो, इसका मतलब तब क्या होता है कि 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ लिखा है, इसका मतलब 2 से विभाज्य होगा तो भी चलेगा और 3 से विभाज्य होगा तो भी चलेगा। हाँ, किसी संख्या को रिपीट नहीं करना है, 2 बार नहीं लिखना है। तो तीसरा यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, चुनी गई संख्या 2 या 3 से विभाज्य हो उसे घटना सी कहे। तो घटना सी का सानुकूल परिणाम m बराबर, तो स्टार्ट करते हैं। एक तो किसी के बारे में भी नहीं आएगा, 2 के बारे में भी, 3 के बारे में भी नहीं आएगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, यस 4 भी 2 के बारे में आता है, 5 नहीं आएगा। आपको देखना है क्या नहीं आएगा, बाकी नॉर्मली तो बहुत सारे संख्या आ ही जाएंगी। 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा, 6, 7 भी नहीं आएगा, 8, 9, 10, 11 नहीं आएगा, 12, 13 फिर नहीं आएगा, 14, 15, 16, 17 नहीं आएगा, 18, 19 भी नहीं आएगा और 20। यानी 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20। ये ऐसी संख्या है कि या तो 2 के पहाड़े में आ जाएगा या तो फिर 3 के पहाड़े में आ जाएगा। वही अगर इन्होंने पूछा होता कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, तब सिर्फ क्या आता, 6, 12 और 18। 6, 12 और 18 ये 3 ही संख्या होती जो 2 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है। ओके, चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। 2 बालक वाले परिवार में से यादृच्छिक रूप से एक परिवार का चयन किया जाता है, यानी बहुत सारे ऐसे परिवार जिसमें 2 बालक है, 2 बच्चे हैं, ऐसे परिवारों में से एक परिवार का चयन किया जाता है, एक परिवार को चुना जाता है। इस परिवार में लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग का लेखा किया जाता है, यानी लिंग में सिर्फ 2 ही लिंग को आपको समावेश करना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का लेखा किया जाता है। इस प्रयोग का निदर्शावकाश लिखिए एवं निम्नलिखित घटनाओं के संबंधित समुच्चय की रचना कीजिए। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे कि 2 बालक वाले परिवार में से एक परिवार चुना जाए, एक परिवार चुना जाए, उसका निदर्शावकाश या कुल परिणाम। तो अभी उन्होंने निदर्शावकाश कहा है तो हम भी निदर्शावकाश कह सकते हैं। निदर्शावकाश का मतलब ही दोस्तों होता है कुल परिणाम। निदर्शावकाश U बराबर, तो सबसे पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अगर 2 बालक वाले एक परिवार को चुनेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा, 4। वो 4 परिणाम क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं कि उस परिवार का दोनों बालक जो है वो लड़का हो, दोनों के दोनों, या हो सकता है कि दोनों के दोनों लड़कियां हो सकता है ना। अगर हम 2 बालक वाले परिवार को चुनेंगे, ऐसे परिवार को चुनेंगे जिसमें 2 बच्चे हैं, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। आपको पता नहीं कि उसमें कौन है, आपको पता होगा तो आप बता ही देंगे कि एक लड़का है एक लड़की है, लेकिन आपको पता नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कि ये जो परिवार है ये 2 बालक वाला परिवार है। आप बताइए कि इसमें क्या हो सकता है। तो अलग अलग ऑप्शन आएंगे, हो सकते हैं कि दोनों के दोनों लड़के हो, दोनों के दोनों लड़कियां हो, या पहला वाला लड़का हो और दूसरी वाली लड़की हो, या पहली लड़की हो और दूसरा लड़का हो। यहाँ पे लड़के को बॉय यानी बी से दर्शाया है और लड़की को गर्ल यानी जी से दर्शाया है। तो ये हो गया उसका निदर्शावकाश। नीचे अलग अलग घटना लिखी है, उसका भी हमें परिणाम लिखना है। तो पहला है घटना A1 अभी नाम दिया ही हुआ है पहले से। A1 किसे कहा गया है, एक बालक स्त्रीलिंग का हो, एक बालक कैसा हो, स्त्रीलिंग का हो, उसे घटना A1 कहा गया है। A1 में क्या कहा गया है, एक बालक स्त्रीलिंग यानी लड़की हो, उसका परिणाम, एक लड़की हो उसका परिणाम आपको कितना दिखाई दे रहा है, तो 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे,
ऐसा नहीं बोला कि पहली लड़की हो, बस 2 में से एक लड़की होनी चाहिए। तो 2 में से एक लड़की कहाँ कहाँ दिख रही है, एक यहाँ पे BG और एक GB, यानी कितने परिणाम दिखाई दे रहे हैं, 2। कौन कौन से 2, तो वो भी यहाँ लिख दीजिए, BG और GB। इसका मतलब लड़का और लड़की या लड़की या लड़का, ये दोनों ही ऐसे परिणाम हैं जो इस शर्त को पूरा करता है। शर्त क्या है कि 2 में से एक बालक क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग का, ठीक है। दूसरा A2, कम से कम एक बालक स्त्रीलिंग का हो। दोस्तों कम से कम और अधिक से अधिक का मतलब उल्टा होता है। कम से कम का मतलब होता है उतना या उससे ज़्यादा। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास कम से कम 100 रुपया है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया तो होगा ही, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि अधिक से अधिक मेरे पास 50 रुपया ही होगा, इसका मतलब मैक्सिमम 50 होगा या 50 से कम होगा। तो कम से कम एक लड़की का मतलब एक लड़की तो होनी ही चाहिए। अगर 2 हो गई तो भी चलेगा, 3 हो गई तो भी चलेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल 2 ही बालक वाले हैं, तो 2 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो A2 में क्या कहा गया है कि कम से कम, यहाँ भी एक कहा गया लेकिन वर्ड क्या लिखा है, कम से कम एक बालक स्त्रीलिंग हो यानी लड़की हो। तो उसका परिणाम या उसका सानुकूल परिणाम, यहां पे भी आप लिख सकते थे सानुकूल परिणाम। कम से कम लड़की में ये दोनों तो आ ही जाएंगे, इसके साथ साथ ये भी आ जाएगा। क्यों, कम से कम एक लड़की हो, इसका मतलब क्या हुआ कि एक लड़की तो होनी ही चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो इन दोनों में तो एक एक थे ही, ये वाला भी चलेगा। क्यों ये वाला भी चलेगा, क्योंकि कम से कम एक का मतलब हुआ एक या उससे ज्यादा, यानी 2 लड़की होगी तो भी चलेगा। तो कितने का परिणाम हो जाएंगे इस बार, 3 हो जाएंगे, GG, BG और GB। यानी कहने का मतलब दोनों लड़कियां, एक लड़का एक लड़की, या तो फिर एक लड़की और एक लड़का। कुल परिणाम होंगे 3, यहाँ पे कुल परिणाम होंगे 2। तो इस तरह से ये कौन सा प्रश्न हो गया आपका दोस्तों, ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न, षष्ठभुज वाले 2 समतुलित पासे को एक साथ उछाला जाता है, उस यादृच्छिक प्रयोग का निर्देशावकाश लिखिए तथा उस पर से निम्नलिखित घटना के लिए समुच्चय प्राप्त कीजिए। इसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा आपको और इजी भी लगेगा आपको। सबसे पहले 2 पासों को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, 2 पासों को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम n बराबर 6 की घाते 2, 36। 2 पासों को अगर हम एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा, 36। मैंने पहले भी आपको महत्वपूर्ण प्रयोगों में इसके कुल परिणाम के बारे में बताया था। अब वो 36 क्या होगा वो आप जरूर लिख लीजिए, क्योंकि वो आप लिख लेंगे तो ही आपको सवाल करने में आसानी होगी। तो 36 क्या होगा वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। अब इसी तरह से इसी लाइन को आपको चलाते रहना है, कब तक, 6 6 तक। तो अब अगला 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, सॉरी यहाँ पे 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। दोस्तों लाइन से लिखने का यही फायदा है कि अगर भूल से एक भी रह गया तो आपको खुद ही एहसास होने लगेगा कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। जैसे मेरा यहाँ पे 2 1 रह गया था तो यहाँ पे ही ख़त्म हो जा रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ बाकी रह गया है। तो ऐसे अगर आप सिस्टमेटिक लाइन से लिखेंगे तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, या गलती से छूट गया होगा तो आपको पता चल जाएगा। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। उसी तरह से अब 4 वाली लाइन, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। फिर 5 वाली लाइन, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। और लास्ट 6 वाली लाइन, 6 1, 6 2, 6 3। अब जैसे मैं 6 3 लिख रहा हूँ दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पासे पे 6 आए और दूसरे पासे पे 3 आए। अगर 3 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पासे पे 3 आए और दूसरे पासे पे 6 आए। तो 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये 36 परिणाम लिखने के बाद इसमें जो भी घटना पूछा होगा वो आसानी से हम जवाब दे सकते हैं। तो पहला क्या लिखा है, A1 किसे कहा, इस बार नाम उन्होंने ही दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4, 4 घटना के बारे में आपको पूछा है, उसका आपको सानुकूल परिणाम लिखना है। पासों पे मिलने वाले अंकों का योग 7 हो, यानी A1 आपको कहा है
कि पासे पे जो अंक मिल रहे हैं उन अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग 7 हो, पासों पे मिल रहे हैं अंकों का योग 7 हो, उस घटना के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे अगर अच्छी तरह से आपने लिख दिया है तब आसानी से बता सकते हैं कि ऐसे कौन से दो पासे का अंकों का योग 7 होगा। तो एक वाली लाइन से ही स्टार्ट करते हैं। एक वाली लाइन में कोई 7 होगा तो यस ये 1 6, 2 वाली लाइन में 7 कहाँ होगा, ये रहा 2 5, सिर्फ 7 ही होना चाहिए, 7 से ज़्यादा नहीं बोला है दोस्तों। आप देख सकते हो 500 पर मिले अंकों का योग 7 हो, एग्जैक्ट 7, 7 से अधिक हो या 7 से ज़्यादा हो ऐसा नहीं लिखा है, सिर्फ 7 ही होना चाहिए। तो 7 किस में आ सकता है, तो एक वाली लाइन में खाली एक ही जगह पे 1 6, मैं ऐसा हो तो अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। 2 वाली लाइन में 2 5, 3 वाली लाइन में 3 4, तभी आप समझ गए हो कि लगभग सभी लाइन में एक बार आएगा। 4 वाली लाइन में 4 3, 5 वाली लाइन में 5 2 और 6 वाली लाइन में 6 1, यानी पूरे 36 परिणाम में से कितनी बार ऐसा होगा, तो 6 बार ऐसा होगा जो पासों के अंकों का योग 7 होगा। तो यही अभी 1.1 में है तो 6 का नाम लिखना है, और स्वाध्याय 1.2 में जब ये 3 मार्क्स का सवाल होगा तो इसका आपको संभावना ज्ञात करना होगा। तो उस समय क्या करना है, तो बस 6 बटे में 36, सानुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, तो कितना परिणाम आया 6 और कुल परिणाम कितना है 36, यानी 6 बटे में 36 1 बटे में 6, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये सब आप इसी पर से सीख पाएंगे। तो कौन कौन से वो 6 परिणाम है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 1 6 2 5। ऐसे आप ये मौखिक भी कर सकते हैं, नहीं भी होगा तो भी आप सोच के तो कर ही सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे या कुछ गलत भी हो सकता है। 3 4 4 3 5 2 और 6 1, इस तरह से 36 में से 6 बार ऐसा होगा जब पासों के अंकों का योग क्या होगा 7 होगा। और वो 6 बार कौन कौन सा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सबको चेक कर सकते हैं। दूसरा A2 किसे कहा गया है, पासों पे मिले अंकों का योग 4 से कम हो, 4 भी नहीं हो, 4 से कम हो। 4 से कम हो मतलब 3 हो 2 हो, 1 हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि कम से कम 1 1 भी आएगा पासों पे तो भी अंकों का योग 2 होगा। हमें लग रहा है 4 से कम मतलब 3 हो 2 हो 1 हो 0 हो माइनस में आए, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। 4 से कम का मतलब सिर्फ 2 या 3 ही हो सकता है, 1 तो हो ही नहीं सकता। अगर दोनों पासों पे 1 1 भी आ जाएगा तो भी कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी 2 से कम पासे पे आ ही नहीं सकता अंकों का योग, अगर दो पासों को हम साथ में उछाल रहे हैं तो 4 से कम हो का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे 4 से कम का मतलब 2 और 3 अंकों का योग, पासे पे आए हुए अंकों का योग 4 से कम हो, उस घटना का सानुकूल परिणाम। तो एक वाली लाइन में क्या क्या हो सकता है, जो 4 से कम हो, तो 1 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 1 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 2, 1 2 भी हो सकता है, क्योंकि 1 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, 1 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 3 को जोड़ने पे 4 तो होगा, लेकिन आपको 4 नहीं पूछा, क्या पूछा है 4 से कम हो। तो 4 से कम हो तो एक वाली लाइन में कौन सा 1 1 और 1 2, बस ये 2 ही। 2 वाली लाइन में 2 और 1 3, बस यही एक ही हो सकता है। अब जब 2 वाले लाइन में ही आगे नहीं हो सकता, 3 वाली लाइन में कैसे होगा, फिर भी आपको चेक करना, चेक कर लीजिए 3 1 तो 4 हो जाएगा। तो सिर्फ कितनी बार ऐसा होगा, तो 1 2 3, 36 में से सिर्फ 3 ही बार ऐसा होगा जब पासे पर आए हुए अंकों का योग 4 से कम होगा, 4 या 4 से कम नहीं, 4 से कम। तो कौन कौन सा तो मैं लिख दे रहा हूं, 1 2 सॉरी 1 1 1 2 2 1, बस ये 3 ही बार ऐसा होगा जब पासों पर आए हुए अंकों का योग क्या होगा 4 से कम होगा। तीसरा सवाल क्या है, पासों पर मिले अंकों का योग 3 से निशेष विभाज्य हो, यानी 3 से पूरा पूरा कट जाता हो, यानी 3 के पहाड़े में आता हो, उनको जोड़ने पर, पासों पे आए हुए अंकों को जोड़ने पर वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले लिख देते हैं अंकों का योग 3 से निशेष मतलब पूरा पूरा कटना, कोई शेष नहीं बचना, निशेष विभाज्य हो। अब आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं कि निशेष विभाज्य होने के लिए, 3 से निशेष विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 3 के पहाड़े में आना चाहिए मतलब 3 6 9 12 15 18 भी आप सोच रहे होंगे, लेकिन 15 18 नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम अंकों का योग कितना हो सकता है 12 हो सकता है। अधिक से अधिक पासे पे क्या आ सकता है 6 और 6, पहले पासे पे 6 और दूसरे पासे पे 6, तो मैक्सिमम जोड़ने पे कितना होगा 12। नहीं तो 3 के पहाड़ा बोल दिया तो आप ऐसे नहीं कि 3 6 9 12 15 18 30 कहाँ तक होगा सर पता ही नहीं, आप पता कर सकते हैं। दोनों पासे पे अगर 6 6 भी आएगा, मैक्सिमम क्या आ सकता है दोनों पासे पे, इस पे भी 6 और इस पे भी 6, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है जोड़ने पर 12 हो सकता है। और कम से कम क्या हो सकता है, तो कम से कम जोड़ने पे 2 हो सकता है,
लेकिन आपको क्या चाहिए, तो 3 के पहाड़े वाला चाहिए, मतलब 3 चाहिए, 6 चाहिए, 9 चाहिए और 12 चाहिए। 3, 6, 9 और 12 अगर होता है तो वो 3 के पहाड़े में आएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि एक वाली लाइन में कौन 3 के पहाड़े में आएगा। तो एक वाली लाइन में आप चेक करेंगे तो 1 और 2, अब मैंने ऐसे लाइन कर दिया पहले से, तो फिर मैं थोड़ा एक बार ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको। 1, 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3, 3 के पहाड़े में आ जाएगा। और आएगा एक वाली लाइन में एक और आएगा, 1, 5, थोड़ा गाढ़ा लाइन कर रहा हूँ जिससे आप समझ सके। 1, 5, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6, जो 3 के पहाड़े में आएगा। इस तरह से हर लाइन में 2-2 संख्या होगी, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो। कहाँ फिर 2, 1, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3, जो 3 के पहाड़े में आएगा। और क्या होगा, 2, 4, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6, जो 3 के पहाड़े में आएगा। आप तभी समझ सकते हैं कि लगभग सब में 2-2 आएगा। फिर भी देख लेते हैं 3 वाली लाइन में कौन कौन सा, एक 3, 3 और एक 3, 6, क्योंकि 3, 3, 6 होता है और 3 और 6, 9 होता है, दोनों 3 के पहाड़े में आएंगे। 4 वाली लाइन में एक 4, 2 और एक 4, 5, 4, 2, 6, 4, 5, 9। 5 वाली लाइन में 5, 1, समझ तो रहे ना, 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6, और 5, 4, 5, 4, 9। उसके अलावा कोई नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं लाइन खींच रहा हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं। 5 और 2 क्या होता है, 7, 3 के पहाड़े में नहीं आता। 5 और 5 क्या होता है, 10, 3 के पहाड़े में नहीं आता। इसलिए जल्दी से लिख दे रहा हूं मैं। 6 वाली लाइन में एक 6, 3 और एक 6, 6, तो कितनी संख्या हुई, तो जो मैंने डार्क लाइन किया है, ऐसे तो पहले से भी लाइन किया हुआ है, लेकिन जो डार्क किया हुआ है वो क्या है, 3 के पहाड़े वाला। तो हर लाइन में आपने नोटिस किया होगा कि हर लाइन में 2 बार वो 3 के पहाड़े में विभाजित है, इसलिए कितनी संख्या होंगी, 12 संख्याएं होंगी। फिर वो 12 संख्या को आपको लिख लेना है। तो एक वाली लाइन में क्या क्या था, तो एक वाली लाइन में 1, 2, 1, 5, 2 वाली लाइन में 2, 1, 2, 4, 3 वाली लाइन में 3, 3, 3, 6, 4 वाली लाइन में 4, 2, 4, 5, 5 वाली लाइन में 5, 1, 5, 4 और 6 वाली लाइन में दोस्तों जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा। 6 वाली लाइन में 6, 3 और 6, 6। इस तरह से कुल, या तो फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे, 6, 3 और 6, 6। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप फिर भी लिख लीजिएगा, सुन रहे होंगे तो। उसके बाद एक चौथा भी सवाल है, लगभग जगह नहीं है लेकिन मौखिक आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान है। चौथा सवाल क्या लिखा, चौथा सवाल, पासों पर मिले अंकों का योग 12 से अधिक हो। पासों पे जो अंकों का योग है वो 12 से क्या हो, ज़्यादा हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 12 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। पासे पे आए हुए 2 पासे को अगर हम उछाल रहे हैं, हाँ 3 को उछाल रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन 2 ही पासे को अगर उछाल रहे हैं तो जोड़ने पर 12 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम 12 हो सकता है, लेकिन क्या बोला, 12 से ज़्यादा आए उस घटना को A4 कहा है। तो A4 बराबर क्या होगा, 5। 5 को क्या बोलते हैं हम, रिक्त समुच्चय, कोई जिसमें कोई सदस्य नहीं होता। तो आप लिख दीजिएगा A4 बराबर क्या होगा, 5 होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये कंप्लीट हो गया है। कोशिश करेंगे कि कल हम लगभग ये पूरा करें, नहीं तो एटलीस्ट 9, 10, 11 कल की वीडियो में हम पूरा करेंगे और फिर परसों लगभग हमारा ये 1.1 पूरा हो जाएगा, जो आगे आपको स्वाध्याय 1.2 और 1.3 में भी मदद करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।